जय हिंद। आज आपके लिए इस वीडियो में क्लास 10 का मैथ चैप्टर 1 वास्तविक संख्याएं रियल नंबर्स का पार्ट 12 वीडियो बनाने जा रहे हैं प्यारे बच्चों। पार्ट 12 वीडियो बनाने जा रहे हैं। इसके पहले हमने पार्ट 1 से लेके पार्ट 11 तक ले वीडियो बना चुके हैं। यदि उस वीडियो को नहीं देखे तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, वो सारा वीडियो आप देख सकते हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों, पार्ट 12 वीडियो में आज देखेंगे उदाहरण 3 को देखेंगे, यानी एग्जाम्पल 3 को देखेंगे। किसको देखेंगे प्यारे बच्चों? एग्जाम्पल 3 यानी उदाहरण 3 को देखेंगे। तो उदाहरण 3 में क्या है, ये सवाल बनाने से पहले इसके बारे में कुछ रफली समझना होगा। तो सवाल क्या बोल रहा है प्यारे बच्चों कि दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q+1 या 4q+3 के रूप का होता है जहां q एक पूर्णांक है। यानी धनात्मक विषम पूर्णांक इसमें दिया गया है 4q+1 या 4q+3। इसको क्या करना है? प्रूव्ड करना है, यानी दर्शाना है। तो कैसे दर्शाएंगे? तो इस क्वेश्चन को, आखिर ये क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, इसे पहले समझना जरूरी है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमसे, तो इसको समझने के लिए थोड़ा रफ को समझना जरूरी है। अभी सवाल हम बनाने नहीं जा रहे हैं प्यारे बच्चों, कुछ रफ को समझा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, इसमें दिया गया है धनात्मक विषम पूर्णांक दिया है। धनात्मक विषम पूर्णांक। तो धनात्मक विषम पूर्णांक क्या है प्यारे बच्चों? तो धनात्मक विषम पूर्णांक दिया है 4q+1 या 4q+3। ये दिया है 4q+1 या 4q+3 दिया है। उसके बाद क्या है? q एक पूर्णांक है, यानी पूर्णांक भी दिया है। q क्या है? एक पूर्णांक है। तो हमें क्या करना होगा? 4q+1 या 4q+3 को क्या करना होगा? सिद्ध करना होगा। क्या करना होगा प्यारे बच्चों? सिद्ध करना होगा, यानी प्रूव्ड करना होगा। इन सवाल को 4q+1 या 4q+3 को क्या करना होगा? सिद्ध करना होगा, यानी प्रूव्ड करना होगा। तो प्यारे बच्चों, पहले पूर्णांक के बारे में जानना होगा। पूर्णांक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंटीजर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटीजर। तो यहाँ पर हमने एक नंबर लाइन ली है, यहाँ पर 0 1 2 3, इसी तरह से क्या चलते जाएगा? आगे नंबर चलते जाएगा। इधर क्या होगा? -1 -2, इसी तरह चलते जाएगा। लेकिन हमें जो है इस क्वेश्चन में धनात्मक विषम पूर्णांक का बात हो रहा है, यानी धनात्मक का बात हो रहा है, इसलिए माइनस वाला नंबर हमको नहीं लेना है। तो प्यारे बच्चों, इसमें धनात्मक पूर्णांक कौन होता है? तो 1 से लेकर अनंत तक ले वो सारे नंबर धनात्मक संख्या होती है, धनात्मक पूर्णांक होती है। लेकिन जो नंबर 0 से लेकर अनंत तक ले संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं? ओ ऋणात्मक पूर्णांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? ओ ऋणात्मक पूर्णांक बोलते हैं। और इसी ओ ऋणात्मक पूर्णांक को पूर्ण संख्याएं भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्याएं भी बोलते हैं। तो याद रखिएगा, ओ ऋणात्मक पूर्णांक को पूर्ण संख्याएं भी बोला जाता है। तो हमें क्या करना होगा? ओ ऋणात्मक पूर्णांक लेना होगा। अब यहाँ पर ये ओ ऋणात्मक पूर्णांक क्या हो गया मेरा? q का मान क्या हो गया? 0 1 2 3, ये सब क्या हो गया? q का मान हो गया। उसके बाद यहाँ पर जो बोल रहा है 4q+1, उसके बाद 4q+3 बोल रहा है। तो हम क्या करेंगे? पहले 4q+1 में q का मान रखेंगे। तो q का मान 0 रखेंगे, तो +1। अब 4 गुना 0 और जोड़ 1 करेंगे तो क्या होगा? तो 1 होगा। 4 गुना 0 करेंगे क्या होगा? 0 और जोड़ 1 क्या होगा? 1 होगा। उसके बाद प्यारे बच्चों, अभी 4q के जगह पर आप क्या रख देंगे? 1 रखेंगे, जोड़ 1। तो 4 गुना 1 करेंगे तो क्या होगा? 4 जोड़ 1 कितना हुआ? तो 5 हो गया। उसके बाद 4q+2 और जोड़ 1, तो 4 दूना 8, 8 1 कितना हुआ? 9 हो गया। उसके बाद 4 गुना 3 +1, तो 4 3 12, 12 और 1 कितना हुआ? 13 हो गया। यानी इसलिए धनात्मक विषम पूर्णांक कितना हो गया प्यारे बच्चों? तो धनात्मक विषम पूर्णांक हो गया 1 5 9 और 13, यानी 13। 1 5 9 13, ये सब क्या है? धनात्मक विषम पूर्णांक है। यानी कहने का मतलब कि जब 4q+1 में q का मान जब 0 1 2 3 रखें तो हमें क्या प्राप्त हुआ? तो धनात्मक विषम पूर्णांक प्राप्त हुआ। इसका मतलब 4q+1 क्या है? एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। अब जो है प्यारे बच्चों, अब 4q+3 को चेक करते हैं। 4q+3 को, तो 4q+3 को चेक करते हैं, देखिए क्या इसका प्राप्त होता है। तो 4 गुना q का मान क्या रखेंगे? 0 और जोड़ 3,
और 4 गुना 0 करेंगे तो क्या होगा 0, और जोड़ 3 कर देंगे क्या होगा 3 हो जाएगा। उसके बाद 4 गुना क्यू के जगह पर अब 1 रखेंगे जोड़ 3, तो 4 गुना 1 करेंगे क्या होगा 4, 4 3 कितना होगा 7 हो गया। उसके बाद 4 गुना 2 जोड़ 3, तो 4 दूना 8, 8 9 10 11, 8 3 कितना होता है 11 हो जाता है। उसके बाद 4 गुना 3 जोड़ 3, यानी क्यू के स्थान पर हम क्या रखें 0 1 2 3 रख दें। क्यू का मान देखिए यहाँ 0 1 2 3 है। उसके बाद 4 3 कितना हुआ 12, अब 12 3 कितना हो गया 15 हो गया। इसलिए धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक क्या हो गया मेरा 3 7 11 और 15 हो गया। यानी इस तरह से देखें कि जब 4q+3 में q का मान जब 0 1 2 3 रखें तो हमें क्या प्राप्त हुआ, तो हमें धनात्मक विषम पूर्णांक प्राप्त हुआ 3 7 11 और 15 प्राप्त हुआ। तो इस तरह से देखें कि जब 4q+1 या 4q+3 क्या है एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। लेकिन ये तो हम q का जो मान हम 0 और 1 2 3 रख के पता किए, चेक किए इसको कि रियल में सच में ये 4q+1 क्या है और 4q+3 क्या है एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। लेकिन अब इसको जो है ये तो रफली करके आपको समझाए, अब इस मैथमेटिकल रूप से हम देखेंगे इसको कि मैथमेटिकल रूप से मैथ के रूप में इसको प्रूव्ड करके देखेंगे कि सच में क्या 4q+1 या 4q+3 क्या एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। उदाहरण 3 में लिखा है कि दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q+1 या 4q+3 के रूप का होता है जहां q एक पूर्णांक है। तो इस सवाल को बनाने से पहले सबसे पहले लिखना होगा सॉल्यूशन। क्या लिखना होगा प्यारे बच्चों सॉल्यूशन। उसके बाद इसमें हमको क्या सिद्ध करना है या क्या दर्शाना है 4q+1 या 4q+3 को दर्शाना है। तो हमें मानना होगा, तो माना कि ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। यानी हमने ए को क्या मान लिया प्यारे बच्चों धनात्मक विषम पूर्णांक। क्यों ए को ही माने धनात्मक विषम पूर्णांक मानना पड़ेगा, क्योंकि इसमें जो है हम यूक्लिड विभाजन प्रेमिका यानी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे, इसीलिए माना कि ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। उसके बाद लिखना है, क्या लिखना है, तब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का फॉर्मूला कौन सा यूज करते हैं प्यारे बच्चों, तो a बराबर BQ+R जहाँ 0 स्मॉलर r लेस देन b, जहाँ स्मॉलर r लेस देन b, इसको क्या करेंगे समीकरण 1 मान लेंगे, इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। अब प्यारे बच्चों इसमें तो b बराबर इसमें क्या आ जाएगा 4, यानी b का मान यहाँ 4 हुआ। तो b का मान यहाँ 4 कैसे हुआ प्यारे बच्चों समझिए, 4q और तुलना कर दीजिए bq से। 4q से देखिए सवाल में 4q+1 4q+3 है, तो 4q यहाँ लिख लिए, उसके बाद bq लिख दीजिए। तो 4q और bq से क्या करेंगे तुलना करेंगे, तो q और q कट जाएगा, तो बचेगा क्या हमारे पास बच गया 4 और b बच गया। इसका मतलब b का मान कितना हो गया 4 हो गया, यानी b बराबर यहाँ क्या आ गया मेरा 4 आ गया। इसीलिए हम b बराबर क्या लिख दिए 4 लिख दिए। तो b का मान यहाँ आपको पता चल गया प्यारे बच्चों। तो याद रखिएगा कि सवाल में यदि जो भी अंक रहेगा q के बगल में जो भी अंक रहेगा उसी को b मान के चलेंगे। उसके बाद प्यारे बच्चों समीकरण फर्स्ट में b का मान रख देंगे। तो समीकरण फर्स्ट में b का मान रखने पर, समीकरण फर्स्ट में b का मान रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट क्या है प्यारे बच्चों, तो a बराबर b के जगह पर क्या रख देंगे 4 रख देंगे, यानी 4 रख देंगे। तो 4q+r जहाँ 0 स्मॉलर r लेस देन उसके बाद b है, b के जगह पर क्या रख देंगे 4 रख देंगे। अब इसको समीकरण 2 मान लेंगे, यानी इक्वेशन सेकंड मान लेंगे। तो इसलिए
r बराबर हो जाएगा 0 1 2 3। अब r बराबर 0 1 2 3 कैसे हुआ प्यारे बच्चों? अब यहाँ थोड़ा समझिए, यहाँ पर 0 स्मॉलर r लेस देन 4 है, यहाँ 0 है, उसके बाद लेस देन के नीचे एक लाइन है, ये लेस देन के नीचे एक लाइन है, इसको क्या पढ़ते हैं? स्मॉलर, यानी 0 लेना है तो 0 ले लिए। उसके बाद ये लेस देन है r लेस देन के नीचे ये चिन्ह है नहीं है, इसलिए 4 नहीं लेना है, लेना कहाँ तक ले? 0 1 2 3 लेना है। अब थोड़ा समझिए और एक चीज़, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एक नंबर लाइन हम लिए हैं और यहाँ पर 0 है 1 है 2 है 3 है 4 है, तो 4 के इधर जितना नंबर मिलता है 4 को छोड़कर जितना नंबर हमको यहाँ दिख रहा है 0 1 2 3 उसको लेना है, लेकिन माइनस वाला नंबर नहीं लेना है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आर का मान यहाँ पर 0 1 2 3 कैसे ले लिए प्यारे बच्चों। अब क्या करेंगे, समीकरण सेकंड में आर का मान रखेंगे। अब समीकरण सेकंड में आर का मान रखने पर, समीकरण सेकंड में आर का मान रखने पर, तो चलिए समीकरण सेकंड में आर का मान रखते हैं। तो a बराबर 4q प्लस आर है, तो आर के जगह पर क्या रख देंगे? 0, जहाँ 0 स्मॉलर, फिर यहाँ आर है, यहाँ पर क्या रखेंगे? 0 r, 0 लेस देन 4, इसलिए a बराबर 4q और 0 को जोड़ेंगे क्या होगा? 4q। अब ये बताइए कि ये 4q क्या है? तो 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 धनात्मक विषम पूर्णांक है। तो 4q क्या है? 4q प्यारे बच्चों धनात्मक सम पूर्णांक है। क्या है? धनात्मक सम पूर्णांक है। ये 4q जो है धनात्मक सम पूर्णांक है, धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं है। चलिए अब दूसरा a1 रख के देखते हैं। तो a बराबर 4q, अब क्या करेंगे? r के जगह पर 1 रखेंगे, प्लस 1, जहाँ 0 स्मॉलर r के जगह पर 1 रखिए 4, इसलिए a बराबर 4q प्लस 1। 4q प्लस 1 क्या है प्यारे बच्चों? तो ये 4q प्लस 1 धनात्मक विषम पूर्णांक है, धनात्मक विषम पूर्णांक है। तो जब a बराबर 4q प्लस 1, r का मान 1 रखे तो क्या हमें प्राप्त हो? धनात्मक विषम पूर्णांक प्राप्त हो गया। अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों? अब जो है फिर क्या करेंगे, r का मान जो है 1 रखें, अब 2 रख के देखेंगे। चूँकि a बराबर 4q प्लस r के जगह पर क्या रखना है? 2 रखना है, जहाँ 0 स्मॉलर r के जगह पर क्या? 2 लेस देन 4, इसलिए a बराबर 4q प्लस 2। अब 4q प्लस 2 आ गया, तो 2 जो है लास्ट में जो आता है 2 को क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? तो 2 को सम संख्या बोलते हैं। क्या बोलते? 2 को क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? सम संख्या। तो चूँकि ये क्या आ गया? ये धनात्मक सम पूर्णांक है, धनात्मक सम पूर्णांक। उसके बाद प्यारे बच्चों चूँकि a बराबर 4q प्लस 3, अब क्या बच गया? 3, r का मान अब 3 रख देना है, 3 रख दिए, जहाँ 0 स्मॉलर 3 लेस देन 4, इसलिए a बराबर 4q प्लस 3। अब 4q प्लस 3 क्या है? 3 क्या है प्यारे बच्चों? एक विषम संख्या है, इसलिए 4q प्लस 3 क्या है? धनात्मक विषम पूर्णांक है। क्या है? धनात्मक लिखना है, चूँकि धनात्मक विषम पूर्णांक। तो इस तरह से हमें 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 प्राप्त हो गया। अब यहाँ पर क्या लिखना है प्यारे बच्चों? अब थोड़ा लिखना है, अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 4q या 4q प्लस 2। 4q देखिए यहाँ पर 4q आया था, उसके बाद क्या आया? 4q प्लस 2। तो
तो 4q या 4q प्लस 2 क्या है, तो 4q क्या है, धनात्मक सम पूर्णांक है, और 4q प्लस 2 भी क्या है, धनात्मक सम पूर्णांक है। इसका मतलब ये धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 4q या 4q प्लस 2 के रूप का नहीं होता है, रूप का नहीं होता है, नहीं होता है, लेकिन धनात्मक, लेकिन कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप का होता है। यही हमको क्या करना था प्यारे बच्चों, यही हमको प्रूव करना था। तो प्यारे बच्चों क्या देखें, जब यहाँ पर जो बोल रहा था कि दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 या 4q प्लस 2 के रूप का होता है, जहाँ q एक पूर्णांक है, तो हमने सबसे पहले क्या किए, माने, तो माना कि ये कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, तब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हमने एल्गोरिथम का प्रूव किया। तो a बराबर, चूँकि a बराबर क्या होता है, बी क्यू प्लस आर, जहाँ 0 स्मॉलर r लेस देन 1, इसको क्या मान लिए, समीकरण फर्स्ट मान लिए। तो b बराबर 4, तो b का मान 4 यहाँ कैसे है, 4q है, तो q के बगल में 4 है, इसलिए b बराबर क्या हो गया, 4 हो गया। तो समीकरण फर्स्ट में b का मान रख दिए, तो चूँकि a बराबर यहाँ b था, तो b के जगह पर 4 रख दिए, और यहाँ पर भी b था तो यहाँ 4 रख देते, यानी a बराबर 4q प्लस r, जहाँ 0 स्मॉलर r लेस देन 4, समीकरण सेकंड मान लिए इसको। तो इसलिए r बराबर 0 1 2 3, r का मान यहाँ 0 1 2 3 कैसे हो गया प्यारे बच्चों, तो थोड़ा समझिएगा, जब b जो है b का मान कितना है, 4 है, जब 4 जो है a में भाग देगा, तो a में भाग देगा तो q आएगा और क्या आएगा, r आएगा, तो r का मान क्या आएगा, 0 1 2 3, ये आएगा प्यारे बच्चों, r का मान 0 1 2 3 आएगा, इसलिए r बराबर यहाँ 0 1 2 3 हो गया। अब समीकरण सेकंड में r का मान रख दिए, तो समीकरण सेकंड क्या था, a बराबर 4q, यहाँ r था तो r के जगह पर 0 रख दिए, जहाँ 0 स्मॉलर 0 लेस देन 4 हो गया, इसलिए a बराबर 4q और 0 को जोड़े तो क्या हो गया, 4q, और 4q क्या है प्यारे बच्चों, एक धनात्मक सम पूर्णांक है। उसके बाद जो है r का मान 1 रखे, तो a बराबर 4q प्लस 1, यहाँ पर r था तो r के जगह पर 1 रखे, जहाँ 0 स्मॉलर 1 लेस देन 4 हो गया, इसलिए a बराबर 4q प्लस 1 क्या है, एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। अब यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर प्यारे बच्चों r का मान हमने 2 रखे, तो 2 जब रखे तो a बराबर 4q प्लस 2 हो गया, जहाँ 0 स्मॉलर 2 लेस देन 4 हो गया, इसलिए a बराबर 4q प्लस 2, और ये 4q प्लस 2 क्या है, एक धनात्मक सम पूर्णांक है। चूँकि a बराबर 4q प्लस 3, यानी अभी r का मान क्या रख दें, 3, जहाँ 0 स्मॉलर 3 लेस देन 4, इसलिए a बराबर 4q प्लस 3 क्या है, धनात्मक विषम पूर्णांक है। तो अब क्या लिखे इसके बारे में, अब तो यहाँ तक ले हो गया, यानी कहने का मतलब कि r का मान 0 1 2 3 रख के देख लिए, रख के देखे तो कुछ मान धनात्मक सम पूर्णांक आया, कुछ धनात्मक विषम पूर्णांक आया, अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 4q या 4q प्लस 2 के रूप का नहीं होता है, लेकिन कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप का होता है। तो यही हमको क्या करना था, यही हमको प्यारे बच्चों प्रूव्ड करना था, यानी दर्शाना था, यानी सिद्ध करना था। तो आई होप आपको ये सवाल अच्छी तरह से समझ में आ गया प्यारे बच्चों। आप इसका सबसे पहले एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्यारे बच्चों, ले लिए। तो इस वीडियो को देखने के लिए प्यारे बच्चों धन्यवाद।